5 सबसे बड़े एग्जाम, ये आपका सपना है। यहां पे जो भी युवा आए हैं, ये आपका सपना है। एसएससी, यूपीएससी, आरआरबी, जेईई, नीट, these are your dreams. 2 crore students take SSC, 5 lakh students UPSC, 3.58 crore students RRB, 15 lakh students JEE, 22 lakh students NEET. Most of the people who take these exams, most of them will not go through. नीट में से 3000 में से एक निकलेगा। जेईई, यूपीएससी आपका मैंने दिखाया, यूपीएससी में से एक व्यक्ति निकलेगा, सॉरी, नीट में से 180। मगर पैसा देखिए इन 5 एग्जाम्स का, अच्छी तरह देखिए। 5 एग्जाम्स, जेनजी फैमिलीज, 3.5 लाख करोड़ रुपया आपके जेब में से निकलता है, आपके परिवारों के जेब में से निकलता है, लोन से निकलता है, दर्द से, दुख से निकलता है। भाई और बहनों, जितना पैसा इन 5 एग्जाम्स में आपके परिवारों से निकलता है, उतना पैसा हिंदुस्तान की सरकार एजुकेशन बजट, हेल्थ बजट, लेबर बजट, साइंस बजट, वुमेन एंड चाइल्ड बजट में डालती है। मतलब 5 मिनिस्ट्रीज का पैसा, बजट का पैसा हर साल इन एग्जाम्स के माध्यम से आपके परिवारों के जेब से निकाला जाता है। और फिर उसके बाद आपको कहा जाता है कि दरवाजा बंद है, आप आईआईटी में नहीं घुसे, आप नीट में नहीं घुसे, आप आरआरबी में नहीं घुस पाए। यह हिंदुस्तान की एजुकेशन सिस्टम की रियलिटी है। अब मैं चाहता हूं कि एक फैमिली, हमने स्टूडेंट से बात की, आपका मैं बहुत धन्यवाद करता हूं। अगर आप यहां रहना चाहते हैं यहां रह सकते हैं, नीचे जाना चाहते हैं जा सकते हैं, जो भी आप पे है, यहां रहना चाहते हैं यहां रहिए। और एक फैमिली, एक परिवार, आइए। Alright, so हमारे पास यहाँ पर फैमिली के मेंबर्स भी आए हुए हैं। We'd like to invite on stage भावना महावर, please, and उनके पेरेंट्स नरेश कुमार महावर and पार्वती महावर, please join us on stage. परिवार को थोड़ा स्वागत हो जाए तालियों के साथ। Come on guys, हम सबकी कहानी है ये। हेलो, नमस्कार, कैसे हैं? नमस्कार, कैसे हैं आप? कब? माइक, कैन वी हैव अ माइक? कम आओ। थोड़ा 2 मिनट परिचय, यहां जाए। हेलो सर, मैं नरेश कुमार महावर, मैं एक प्राइवेट सेक्टर से मेडिकल होलसेल मार्केट में जॉब करता हूं। ये मेरी गुड़िया है, यूपीएससी करना चाहती है, पर आज का जो सिस्टम है बहुत गड़बड़ है, और मैं चाहता हूं उसको मजबूत करने के लिए राहुल जी सर जो भी नया कदम उठाना चाहे हम उसके साथ हैं। मगर आप एक बात बताइए। जी सर। अप्रोक्सीमेटली उन्होंने हमें बताया अप्रोक्सीमेटली 5 लाख। जी सर। 1 साल का। बिल्कुल सर। जी सर। 1 साल का। बिल्कुल। तो आप ये कैसे करेंगे? रियलिटी सच बताइए सर। वैसे तो मेरे पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा वीक है, पर अगर जो मैंने मेरे दम से मेरा घर बनाया है, हो सकता है मैं उसको भी सेल कर दूं, पर मैं मेरा बेटी का सपना साकार करूंगा, ये मेरा दिल से। नहीं, मगर देखिए ये आपकी भावना है, ये आपके अंदर है। नहीं, ये जब से ये 10th क्लास में पढ़ती थी, तो जब से ही मैंने इसके सपने के साथ मैंने अपना सपना भी साकार करने के लिए सोचा है।
और मैं चाहता हूं कि ये ईश्वर मेरा सपना पूरा करे। ईश्वर आपका सपना पूरा करे, ये हम सब चाहते हैं जी सर। मगर सच्चाई ये है कि ये जो आप कर्ज लेके काम कर रहे हो, ये देश का काम है, ये आपका काम नहीं है। देश का काम अपने युवाओं को शिक्षित बनाने का है। आप क्या करना चाहते हैं? सर, माय नेम इज़ भावना महावर और मैं एक यूपीएससी एस्पिरेंट हूँ। जैसा कि 2026 में प्रीलिम्स एग्जाम में हम सब ने देखा है कि किस तरह से लेंथी एग्जाम बनाया गया है जो एक यूजुअली स्टूडेंट के लिए बहुत टफ रहता है। प्लस वैकेंसीज होती है 1000 और फॉर्म्स आते हैं 15 लाख के आसपास। तो मेरा गवर्नमेंट से ये क्वेश्चन है कि बाकी के स्टूडेंट्स का क्या होगा? 1000 वैकेंसीज में 1000 स्टूडेंट्स सिलेक्ट हो जाते हैं, उसके अलावा जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी प्लान बी होना चाहिए। ये मेरी गवर्नमेंट से बट आज हमने रूल बनाया है, गवर्नमेंट से कोई सवाल नहीं होगा, पॉलिटिकल फंक्शन नहीं है। बट मैं आपसे सवाल करता हूं, आपके सामने बहुत बड़ा चैलेंज है। आपके पापा कुर्बानी देने जा रहे हैं, आपके अंदर क्या फीलिंग है? आप कैसे करोगी? डर लगता है? यस, पापा की मम्मी की दोनों की बहुत एक्सपेक्टेशंस है और मैं पूरी जी जान लगाना चाहूंगी कि पापा मम्मी के साथ मेरा सपना पूरा हो और मैं इसके लिए पूरी मेहनत करने को तैयार हूं। बट डर लगता है आपको? कभी डर लगता है क्योंकि ये जो फ्रॉड्स हो रहे हैं। आज मैंने यूपीएससी का एग्जाम देखा, एक स्टूडेंट जब प्रिपरेशन करता है तो एक पैटर्न होता है, एक सिलेबस होता है, उस हिसाब से प्रिपरेशन करता है। लेकिन अगर रिसेंटली उसका पैटर्न चेंज कर दिया जाए तो स्टूडेंट क्या करेगा? 50 to 56 पेजेस का पेपर होता है जो 3 आवर्स में करना पॉसिबल नहीं होता है। वैसे ही वैकेंसीज लिमिटेड होती है, तो इसके अलावा स्टूडेंट्स क्या करें? फिर सीट्स लिमिटेड है और पैटर्न इस टाइप के बनाए जा रहे हैं। इस फ्रॉड में स्टूडेंट्स कहाँ जाए? बाकी बचे स्टूडेंट्स का क्या होगा? इसको बदलना चाहिए। ये जो स्ट्रक्चर है, जो सिस्टम है, ये जो प्राइवेटाइज्ड पैसे खींचने का सिस्टम है, 5 एग्जाम्स में आपकी फैमिली जैसी फैमिलीज 5 मिनिस्ट्री के बजट से ज्यादा पैसा देती हैं। इसको बदलना चाहिए। जी बिल्कुल बदलना चाहिए। यही हम सबका लक्ष्य है। आपका भी है, हमारा भी है, इनका भी है। आप कुछ कहना चाहती हैं? जी सर, मैं ये कहना चाहती हूँ, मेरा नाम पार्वती महावर है। हर माँ बाप जब बच्चा पैदा होता है तब से हर माँ बाप सपना देखते हैं कि उसका बच्चा पढ़ेगा लिखेगा, उसके खुद के भविष्य के साथ साथ वो भी हमारी आर्थिक स्थिति को ठीक करेगा। लेकिन जो आजकल फ्रॉड देखने को मिल रहे हैं तो उससे बहुत डर लगने लग गया है। कुछ बच्चे सुसाइड कर लेते हैं, बहुत से केस देखने को मिलते हैं। आज हमारे अंदर इतना डर है कि बच्चा डिप्रेशन में आके कुछ कर ना ले तो रात को हम उठ के देखते हैं बच्चे को, मतलब इतनी कच्ची नींद में सोते हैं कि 2-3 बार तो जाके देखना ही है कि बच्चा ठीक तो है ना। तो हमारी तरह हर पेरेंट्स के अंदर ये डर बना हुआ है। तो मैं गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करूंगी कि ना वो हमारी बात को सुने और जो भी समाधान हो उसे निकालें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। थैंक थैंक यू सर। बहुत अच्छा लगा। नमस्कार। तो ये थैंक यू। तो ये है हिंदुस्तान का एजुकेशन सिस्टम। इसको देखिए अच्छी तरह। इंडियाज एजुकेशन सिस्टम इज अ एक्सटॉर्शन मशीन। ये आपसे पैसे लेने का सिस्टम है, ये सिर्फ शिक्षा देने का सिस्टम नहीं है। ये एग्जाम के बेसिस पर आपसे लाखों करोड़ रुपए छीनने का सिस्टम है। थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में बताता हूं। यहां पे सारे के सारे लोग इस सिस्टम से निकले हैं। पब्लिक स्कूल्स, पब्लिक सेक्टर एजुकेशन हिंदुस्तान में ना के बराबर है, खत्म कर दिया गया है। वहां पे आपको टूटा हुआ पब्लिक स्कूल दिख रहा है।
यहां पे प्राइवेट स्कूल है, आप प्राइवेट स्कूल में गए, आपको